राम राम दोस्तों, वेलकम बैक टू हैशटैग मारवाड़ी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया पर इन दिनों चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया था। तो इस कंट्रोवर्सी से जुड़े और भी कई सारे अपडेट है इस वीडियो में, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लिचू मारवाड़ी के बारे में। तो रिसेंटली लिचू मारवाड़ी ने अपने यूट्यूब चैनल पर इन बैटिंग ऐप्स और लकी ड्रॉ का प्रमोशन करने वाले इन्फ्लुएंसरों के अगेंस्ट एक रोस्टिंग वीडियो अपलोड की है। इसके बाद लिचू मारवाड़ी अपने इंस्टाग्राम पर लाइव भी आए थे, जहां पर उन्होंने इस बारे में बात करते हुए क्या कहा, देखिए आप। आज जो हमने वीडियो निकाला या फिर जो मुहिम भानु बाबा ने चलाई थी, हम सब उनके साथ में खड़े थे और मैंने अकेले ने नहीं किया। भानु ने कहा था, सही कहा था, आप लोगों के सपोर्ट से हुआ। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप सबके सपोर्ट से, आप सबके प्यार से, और आप सब लोग निडर होकर के इस लकी ड्रॉ या फिर ये जो फ्रॉड हो रहे हैं या फिर जो ये कलर प्रेडिक्शन गैम्बलिंग वगैरह है, इनके खिलाफ उतरे हो। तो मैं ये सारा क्रेडिट मुझे नहीं जाता, आप सबको जाता है और मेरे साथ देने वाले लोगों को जाता है। और हमें तब तक साथ रहना है जब तक कि ये लोग बंद ना कर दे। और आपको मैं बता दूं कि ये लोग मिलकर के, ये सेना है छोटी, हमसे तो छोटी, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, आप सब साथ हो तो क्या चाहिए। ये लोग मिलकर के कई प्रकार के ढोंग रख सकते हैं, कई प्रकार के ढोंग रच सकते हैं, इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं आपकी आंखों में आंखें डाल करके। ये उस हद तक गुजर सकते हैं आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि मेरे पास काफ़ी रिकॉर्डिंग भी है कि देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, कुछ धमकियां भी आई है, सबकी रिकॉर्डिंगें हैं। तो आप सब साथ रहो, प्यार दो, सपोर्ट रहे, और मेरे खिलाफ कुछ भी ये करें तो करने दो, कोई दिक्कत नहीं। हमें न्याय व्यवस्था पर भरोसा है और हम भी अब खिलाफ उठ ही गए तो उठ के ही रहेंगे। क्योंकि इन्होंने सारी ये रीलें वगैरह हटाई है, ये लोग सोच रहे हैं हट गई रीलें। और साथ ही किसी ने इम्ताराम खाड़ो के सुसाइड करने की अफवाह फैला दी थी, जिसके बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए क्या कहा, देखिए आप। राम राम दोस्तों, मैं सुरक्षित हूँ, ठीक है ना। और सच और घर आता हूँ, मेरे 2-3 घंटा फोन बंद हो गया, ठीक है ना। और जगह मेरा निजी दोस्त है या मेरा परिवार वाला है ना, बन कोई अफवाह फैलाई दी गई, हम तो आत्महत्या कर ली, ठीक है ना। सोशल मीडिया लड़ाई है, जगह सोशल मीडिया खुदरी, लेकिन वो कदम है ना, मैं नहीं उठाऊं कि मैं आत्महत्या करूँ, कोई माता या किन माता एड़ो मन काम नहीं करना है, ठीक है। बाकी मैं सुरक्षित हूँ। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर से बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भजन गायक प्रकाश माली के बारे में। तो हाल ही में भजन गायक प्रकाश माली ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके उन लोगों से एक रिक्वेस्ट की है जिन्होंने उनके भजनों को यूट्यूब पर अपलोड किया है। मैं आपको उनके वीडियो की एक छोटी सी क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ, जहाँ पर उन्होंने क्या कहा, देखिए आप। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना प्रकाश माली और बहुत विशेष सूचना देने के लिए मैं आप सभी लोगों के बीच में आया हूं। मेरे द्वारा पिछले 10-20 सालों में जितना भी मंच पर गायन किया गया है, वो किसी भी YouTube चैनल पर या किसी भी चैनल पर किसी भी YouTube के पास में उसने अपलोड कर रखा है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बहुत प्रेम पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगले 2-4 दिनों में उसको हटा दीजिए। क्योंकि हमने अपने पूरे गायन का पिछले सालों में जितना भी हमने काम किया है, वो एक टेक्निकल टीम को मैंने सौंप दिया है। और आज तक जिसने भी YouTube पर मेरा गीत चढ़ा है, उसको उसका रेवेन्यू मिला, भरपूर मिला। एक आंकड़े के अनुसार लगभग करोड़ों में वो हिसाब किताब जाता है। मैं उसके बारे में लंबा नहीं जाना चाहता। एक कैमरा लगा के रात भर शूट करके और सुबह उसका मालिक बन जाना, तो कलाकार का गायन का जो रेवेन्यू होता है, उसका जो अधिकार है, उसका स्वयं का होता है। मैं पहली बात तो आप सभी से ये निवेदन करता हूं कि हमने किसी के भी चैनल को नुकसान पहुंचाने की या किसी के प्रति मेरे मन में किसी भी प्रकार का दुष्भाव नहीं है। किसी भी चैनल को नुकसान पहुंचाने का मेरा कभी भाव नहीं रहा। यूट्यूबर्स और चैनल जो है उसमें बहुत सारे मेरे मित्र भी हैं। इतने सालों में मेरे गायन से आपको लाभ ही मिला है, परंतु 2 दिन में कुछ हमने स्ट्राइक दी या कुछ लोगों को कहा भी हटा दीजिए, तो बहुत बेहुदा भी मुझे बातें सुनने के लिए मिली है। एक व्यक्ति ने ये कह दिया कि प्रकाश माली का जीवन ही हमने बढ़ाया। उनको पता ही नहीं है कि मैं पिछले 25 वर्षों से किस प्रकार से हमने अपने जीवन को खड़ा किया है। मैं आप सभी से बहुत विनम्र आग्रह करता हूं, जितने भी यूट्यूब, जितने भी चैनल हैं, आपने कभी भी मुझे कहीं पर भी मंच पर रिकॉर्ड किया हो, प्रेम पूर्वक आप उस वीडियो को 1-2 दिन में, 2-4 दिन में आप डिलीट कर दीजिए। उसके बाद में यदि हमारी टेक्निकल द्वारा, टीम द्वारा यदि उसके ऊपर कोई प्रकार की स्ट्राइक आती है या लीगल कोई भी कार्रवाई की जाती है, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। प्रकाश माली के इस वीडियो के बाद काफी सारे लोगों ने कमेंट करते हुए अलग अलग प्रतिक्रिया दी। किसी ने कमेंट करते हुए लिखा, सार्वजनिक मंच पर गाया हुआ, जहां से आपने पैसे लेकर गाया, वो आपका कैसे हो गया। रात भर कैमरा लेकर शूट करने वालों की बदौलत आप फास्ट फेमस हुए हैं। आपका स्टूडियो में गाया गया आपका है, किसी सार्वजनिक मंच का आपका कैसे हो गया। और भी कई सारे लोगों ने अलग अलग कमेंट करते हुए प्रतिक्रिया दी। इसके बाद भजन गायक प्रकाश माली फिर से लाइव आए, जहां पर उन्होंने इस बारे में बात करते हुए क्या कहा, देखिए आप। सिस्टम ये है कि मैंने निवेदन ये किया है कि आप बिना परमिशन, बिना किसी भी प्रकार के ऑथराइजेशन के आपके यदि वीडियो आपने लगाए तो आप उसको डिलीट करिए। और वो जो वीडियो है, वो जो याददाश्त है, वो हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। किसी भी कार्यक्रम का वीडियो लोगों तक जाना चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका है, उसका कोई तो उसका मालिकाना, जिसका उसका एक अधिकार होता है, और उसमें जो गायक है, जिसने गाया है, वो उसका ही अधिकार रहता है। ये आपको कहीं से भी जांच ले। दूसरा विषय कि बहुत सारे कलाकार बंधु जो है वो इसमें मेरे विपक्ष में खड़े हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जब चंपे खां जी की स्थिति को देखता हूँ, मैं जब कालूराम जी बिकरनिया के वीडियो जितने भी यूट्यूब पर लाइव है उनको जब देखता हूँ, पोस्ट आई जिसमें मारवाड़ जंक्शन में फोटोग्राफर एसोसिएशन ने एसटीएम को मेरे विरुद्ध
ज्ञापन दिया, प्रकाश माली ने अशोभनीय टिप्पणी की ऐसा करके उन्होंने। पर आप यदि उसको मूल रूप से देखोगे तो मैंने किसी का कोई विरोध नहीं किया है। एक गायक का जो उसका हक होता है, वो उसका जो अधिकार है वो उसी का होता है। वो बस इतने वर्षों में कई लोगों का कहना है कि इतने साल कहाँ चले गए थे। तो मित्रों, मैं बड़ी से बड़ी कसम खा के कह सकता हूँ कि पिछले 7 वर्षों से मेरे मन में ये लगातार विचार था। लेकिन बहुत सारे मेरे जो युवा थे वो बोले कि सर आप यदि ऐसा करोगे तो हम स्टैंड हो जाएंगे, हमको कुछ समय के लिए आप अवसर दो, चलाने के लिए आप परमिट करो। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक सॉरी, ये बीच में कोई कार्ड से कट गया। आप लोग एक बार पुनः मेरी बात को सुनिए। तो बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे कैमरामैन, फोटोग्राफर्स, इनको हमने अवसर दिया। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि सर आपका कार्यक्रम है, हम यदि लाभ खींच लेंगे तो हमारा चैनल क्रिएट हो जाएगा, उसके बल पर फिर हम और भी डिजिटल मीडिया में काम करेंगे। तो बस ये बात कि चलो यार, अपना मित्र है दीदी, कोई व्यक्ति, मैंने आज तक तो किसी भी व्यक्ति को कोई भी सपोर्ट ही किया। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति यदि स्टैंड होता है तो ये आधुनिकता के लिए और भविष्य के लिए टेक्निकल दृष्टि से यदि कोई व्यक्ति तैयार होता है तो ये एक अच्छा विषय है। एक और साथ ही छोटू सिंह रावणा ने भी इस मैटर पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जहां पर उन्होंने इस बारे में बात करते हुए क्या कहा, देखिए आप। मैं कल प्रकाश जी माली का लाइव देखा और लाइव में बड़े परेशान थे। कारण क्या है वो राजस्थान के जो लोग जानते हैं। कारण ये है कि उनके द्वारा राजस्थान के और जिन्होंने उनके गाने अपने चैनल पे डाले हुए थे, उन सबको स्ट्राइक उनकी ओर से गई है। तो इस वजह से जितने भी चैनल वाले मेरे भाई जितने भी हैं वो सारे उनका विरोध कर रहे हैं। और चैनल के साथ साथ जो लोग उनके प्रशंसक थे या आज भी हैं वो भी उनका, और जो भजन सुनने वाले लोग हैं वो भी उनका विरोध कर रहे हैं। मेरा आप सभी से विशेष निवेदन रहेगा, स्ट्राइक गई है, मैं इस चीज़ को मैं मानता हूँ। और जितने भी मेरे यूट्यूबर भाई हैं सब मेरे अपने भाई हैं और इनकी बदल तो हमको बहुत बहुत योगदान मिलता है इनका, तब हम आगे जा पाते हैं, ये भी इस बात को मानते हैं। और अगर स्ट्राइक आप जिन जिन लोगों पे गई है, कोशिश कर रहे हैं कि उन सबका निवारण भी प्रकाश जी माली की टीम वगैरह जो भी है वो करेगी। मैं आपसे विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि प्रकाश जी माली ने राजस्थान भजनों को बहुत कुछ दिया है बहुत समय से, और उन्होंने हर जाति के लिए गाया है। और पिछले लगभग 20 से 30 वर्षों में निरंतर उन्होंने अपनी छवि को बहुत अच्छा करके रखा है। कभी दाग ना लगे, कभी कोई कलंक ना लगे। इस वजह से उन्होंने बहुत सारी मारें भी झेली हैं, बहुत सारे परेशान भी हुए हैं, बहुत सारी पीड़ा भी झेली हैं, आर्थिक रूप से भी बहुत सारे कमज़ोर हुए हैं। पर फिर भी वो डटे रहे, पिछले 20 साल से गा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए। चाहे जाट हो, चाहे राजपूत हो, चाहे भील हो, चाहे मीणा हो, चाहे गुजर हो, हर समुदाय के देवी देवताओं के लिए और धर्म के लगभग हर देवी देवताओं के लिए, हर जूजा पितृ भूमिया के लिए, सबके लिए प्रकाश जी ने बहुत समय से गाया है। हाँ, गाने के बदले उन्होंने पैसे लिए हैं, पर पैसे लेके भी भजनों की सेवा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर से बताइए।